इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता पहले से ही निराश थे। अब उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। हारी हुई बाजी को कौन खेले। मैं आपको भीतर की बात बताता हूं। बताऊं बताऊं वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। आपको पता है हालत क्या हो गई है? आप ध्वज नीचे करिए, तो पीछे किसी को दिखता नहीं है। आप इसको हिलाना बंद, नीचे रख दीजिए। जरा सिक्योरिटी के लोग उसको नीचे ले लीजिए, क्योंकि वो मुझे भी डिस्टर्ब करेगा। ले लीजिए उनके हाथ में से, लेकर के आगे पीछे यहां लगा दीजिए। शाबाश, बड़े समझदार लोग हैं। हाँ, पीछे लोगों को दिखता नहीं था। हाँ, बड़े सम्मान के साथ बाहर ले जाना। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। साथियों, यूपी में
कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी हर चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में है, दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते, दोनों अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों की उतनी ही हमदर्द है। इसलिए जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। और सपा का तो सिद्धांत ही रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका तो गवर्नेंस का मॉडल ही था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिलों को ये लोग एक गुंडे माफिया को ठेके पर दे देते हैं। माफिया व्यापारियों से वसूली करते हैं, अपहरण उद्योग शुरू हो जाता है, फिरौती वसूली जाती है, हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप सबने वो दिन देखे हैं, लेकिन जब से हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य, यहां जब से भाजपा की सरकार आई है, आजकल ये माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं। लेकिन सपा का माफिया मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके मुखिया माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेस और कश्मीर में अलगाववादियों की जमानत को खाद पानी देती थी, पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चिट देती थी। और साथियों, ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी। दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज ये लोग समाज को बांटने के लिए फिर से जहर घोल रहे हैं।